हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक है सेंट्रल बैंक और सेंट्रल बैंक क्या रोल प्ले करता है। आप काफी डेटा देख रहे हैं, न्यूज चैनल देख रहे हैं एंड फिर आप देख रहे हैं कि मार्केट पे ये इम्पैक्ट आ गया बट आपको समझ नहीं आ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप ट्रेडिंग करते हो चाहे इन्वेस्टिंग करते हो, ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। और ऐसे ही सीरीज आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ये बिगिनर है बट आगे हम एडवांस लेवल्स लेके आएंगे। ऐसे आपको चैनल पे बने रहना है। चलिए शुरू करते हैं। सेंट्रल बैंक क्या है? सबसे पहले किसको हम सेंट्रल बैंक बोलेंगे? तो इंडिया में जो आरबीआई है, यूएस में फेडरल रिजर्व है और यूरोप में यूरोपियन सेंट्रल बैंक है। ये सारे क्या है? सेंट्रल बैंक है। ये क्या करते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करते हैं। आप सुनते आ रहे होंगे, आप किसी भी चैनल पे सुन रहे हैं, इकोनॉमिक टाइम्स पे देख रहे हैं या जो भी आप जहां पे भी देख रहे हैं कि भाई हॉकिश पॉलिसी आया, डॉविश पॉलिसी आया, तो आपको समझ नहीं आ रहे तो वो क्या है? वो मॉनेटरी पॉलिसी है। वो कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। किसी भी देश में जो पैसे का सप्लाई है वो कौन कंट्रोल करता है? वो मैनेज करता है सेंट्रल बैंक। किसी भी कंट्री का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कौन इंश्योर करता है? तो वो भी सेंट्रल बैंक करता है। अब इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, सेंट्रल बैंक का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई किसी भी देश की महंगाई उसको कम मैनेज करना, इसको कंट्रोल में रखना, वो किसके हाथ में है? सेंट्रल बैंक के हाथ में है। फिर ग्रोथ को सपोर्ट करना वो भी सेंट्रल बैंक करता है। साथ ही साथ किसी भी कंट्री के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को संभालता है। वैसे पूरा ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किसके हाथ में होता है? वो सेंट्रल बैंक के हाथ में होता है। तो वो किसके जरिए वो ये सब चीजों को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट रेट को कम करना, बढ़ाना। अब आप सुनते आ रहे होंगे, आपने देखा होगा कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, तो सेंट्रल बैंक क्या करता है? साइमल्टेनियसली वहां पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है। आने वाले टाइम में सीरीज ऑफ इंटरेस्ट रेट आपको बढ़ते हुए देखने मिलते हैं। क्यों? अगर महंगाई बढ़ रही है बट वहां पे आपका इनकम नहीं बढ़ रहा है, तो वहां पे सेंट्रल बैंक क्या करता है? ब्याज दरों को बढ़ाता है। अब ब्याज दर बढ़ाने से क्या होगा कि जो स्पेंडिंग होगा वो कम होगा, इनडायरेक्टली स्पेंडिंग कम होगा। क्यों? क्योंकि बोरोइंग कॉस्ट, जो लोन आप जब लेते हैं उसका जो बोरोइंग कॉस्ट है वो कम हो जाता है। तो वो इनडायरेक्टली क्या करता है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लेके आता है। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है बट ये चीज किया जाता है। वैसे ही किसी कंट्री में इन्फ्लेशन बहुत ही कम है तो वहां पे स्टेप्स लिया जाता है कि भाई जो ब्याज दर है उसको कम किया जाता है, ताकि वहां पे महंगाई दौर जो होता है उसको बढ़ते है, वो ये स्पेंडिंग बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है। वो क्यों बढ़ता है? क्योंकि ब्याज दर को कम किया जाता है। फिर सेंट्रल बैंक क्या कर सकता है? तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस, आप कभी कभी सुनते होंगे कि बॉन्ड बाइंग किया या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेंट्रल बैंक ने वापस बायबैक किया या बेचा, तो ये सब चीजें क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो सेंट्रल बैंक करते हैं। साथ ही साथ रिजर्व रेशियोज होते हैं, सीआरआर होता है, एसएलआर होता है, ये कौन मेंटेन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। इसका सिंपल सा मतलब है, सेंट्रल बैंक्स को बैंकर्स ऑफ बैंक्स बोला जाता है। मतलब जैसे कि हमारे लिए कॉमर्शियल बैंक्स होता है, वैसे ही कॉमर्शियल बैंक्स के लिए सेंट्रल बैंक्स होते हैं। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है? कुछ रेशियोज डिसाइड करता है कि भाई इतना रेशियो आपको, इतना परसेंटेज आपको कैश रिजर्व में रखना पड़ेगा या फिर इन फॉर्म ऑफ गोल्ड रखना पड़ेगा। तो ये क्यों भाई? ये इससे क्या होगा? मार्केट का जो फ्लो होता है पैसे का वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली हैम्पर होता है या बढ़ता है। ठीक है। अब क्या होता है? इंटरेस्ट रेट बढ़ता है कभी, तो उसका क्या इंपैक्ट आता है? आप देखिए यहाँ पे ग्राफ दिया गया है। जब भी इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ता है, जब भी इंटरेस्ट रेट सेंट्रल बैंक बढ़ाता है, तो जो बोरोइंग कॉस्ट होता है वो बढ़ जाता है, जिसके चलते आपको क्या देखने मिलेगा? जो स्पेंडिंग है, जाहिर सी बात है, अगर आपको लोन यहाँ पे महंगे दाम पे मिल रहा है, आपको जो बोरिंग कर रहे हो उसका कॉस्ट ऑफ जो बोरिंग है वो बढ़ जाता है, तो सीधी सी बात है आपका जो स्पेंडिंग है वो यहाँ पे कम हो जाएगा। अब सेंट्रल बैंक कभी ब्याज दर बढ़ाता है तो वो किसको महंगा पड़ेगा? कमर्शियल बैंक्स को, और इनडायरेक्टली हम कंज्यूमर रिटेलर्स को ये महंगा पड़ेगा। वैसे ही इसका मार्केट पे किस तरीके का रिएक्शन आएगा? अगर रेट हाइक होता है तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस पे आता है? इक्विटी पे। क्यों? जाहिर सी बात है, अगर मेरे को ज्यादा दाम पे, मतलब ज्यादा, अगर मेरे को किसी भी बैंक से ज्यादा दाम पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो मैं क्या करूंगा? इक्विटी में पैसा रखूंगा या बैंक को दूंगा? सीधी सी बात है, मैं अपना पैसा जो इक्विटी में है उसको निकाल के बैंक को तरफ लेके जाऊंगा। वैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो बाहर से पैसा, बाहर से देश से, बाकी देश से पैसा क्या होता है? कंट्री में आता है, तो वो करेंसी को क्या करता है? अप्रिशिएट करता है। अब जो गोल्ड होता है तो उसका अलग से असेट होता है, उसका इंपैक्ट क्या आता है? डाउन जाता है। प्लस सीधी सी बात है, अगर रेट हाइक होता है तो इसका इंपैक्ट कैसा आएगा? करेंसी अप्रिशिएट करेगा, गोल्ड और स्टॉक्स क्या करेंगे? डेप्रिशिएट करेंगे। अब वैसे ही रेट को कट किया जाता है तो उसका इंपैक्ट क्या आएगा? जो स्टॉक्स होते हैं वो दूर भर ऊपर जाएगा। सीधी सी बात है, अगर अगर मैंने पैसा एफडी में रखा, अगर फिक्स डिपॉजिट में मेरे को ब्याज ज्यादा नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूंगा? सीधे से
मेरा अपना पैसा निकाल के सीधा इक्विटी मार्केट में डालूंगा, जिसके चलते हुए क्या होगा, मार्केट में तेजी देखने मिलेगा। वैसे ही ऑल्टरनेटिव असेट क्या होता है, बाकी असेट कैसे, तो इक्विटी है, गोल्ड है, उसमें आपको तेजी देखने मिल सकता है। बात करते हैं अब लिक्विडिटी पे किस तरीके का इंपैक्ट देखने मिल सकता है। अगर मार्केट में ओपन मार्केट ऑपरेशंस अगर सेंट्रल बैंक करता है, मतलब क्या करता है, अगर सेंट्रल बैंक अगर यहाँ पे बोरोइंग करता है, सिक्योरिटीज बोरो करता है, तो मार्केट के अंदर क्या आएगा, पैसा आएगा, जिसके चलते हुए लिक्विडिटी इनडायरेक्टली मार्केट को ग्रोथ करता है। मतलब जो लिक्विडिटी है वो काफी स्पेंडिंग को बढ़ाता है, एंड ये काफी अच्छा एक फॉर्मेट होता है, जिसके चलते हुए स्टॉक मार्केट में आपको तेजी देखने मिलता होगा। आपने सुना होगा कि स्टिमुलस आया, ये आया, वो आया, तो ये क्या करता है, मार्केट को एक बूस्ट करता है। तो मोर लिक्विडिटी, तो मतलब सिंपल है, बूस्ट करेगा, क्या करेगा, मार्केट बूस्ट करेगा। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है, बॉन्ड बाइंग आपने देखा होगा, गवर्नमेंट बॉन्ड को बायबैक करता है, तो वो क्या करता है, पैसा जो होता है गवर्नमेंट से अंदर मार्केट के अंदर आता है। वैसे ही अगर आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच रहा है, तो वो क्या करेगा, मार्केट से पैसा विड्रॉ करेगा, तो ये इनडायरेक्टली लिक्विडिटी को हैम्पर करेगा। अब दो कंट्रीज का जो यील्ड डिफरेंस होता है वो किसी भी करेंसी को मूव करता है। ये हम आने वाले सेशन में एडवांस वीडियो लेके आएंगे, आपको चैनल पर बने रहना पड़ेगा। साथ ही साथ अब रियल मार्केट इनसाइट, अगर आप ट्रेडर है तो आपको क्या देखना पड़ेगा तो आपको सेंट्रल बैंक का जो डेटा है वो यहाँ पे देखना पड़ेगा। मतलब सेंट्रल बैंक कॉन्फ्रेंसेस जो स्पीच आती है, जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, वो आपको ट्रैक करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो लिक्विडिटी साइकिल्स होती है उसको आपको देखना पड़ेगा, मैक्रो डेटा देखना पड़ेगा। मतलब सिंपल सा मतलब है, सेंट्रल बैंक जो होता है वो मार्केट को ड्राइव करता है, तो आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके का पॉलिसी लेके आ रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी जब भी वो लेके आते हैं, मतलब किस तरीके का पॉलिसी लेके आते हैं, हॉकिश पॉलिसी लेके आते हैं या डॉविश पॉलिसी लेके आते हैं, वो भी डिपेंड करता है इन्फ्लेशन पे। मतलब यहाँ पे पूरा एक साइकिल है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, रेट बढ़ाना पड़ेगा, सेंट्रल बैंक को स्टेप्स लेने पड़ेंगे टाइट करने के लिए। वैसे इन्फ्लेशन कम होता है तो यहाँ पे उनको लूज करने के लिए स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ये एक हम पूरा डिटेल वीडियो लेके आएंगे, बट आपको समझ आया होगा सेंट्रल बैंक और उसके क्या रोल्स होते हैं। आई होप वीडियो में समझ आया होगा। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय।